हेलो दोस्तों, आप लोगों की बढ़ती डिमांड और आपके सुझावों पर गौर करने के बाद हम एक बार फिर आपका पसंदीदा और मोस्ट अवेटेड एपिसोड लेकर आए हैं। आज हम आपको भारत की कुछ और चुनिंदा भूतिया जगहों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप लोग भी स्तब्ध रह जाएंगे। यूं तो भूत प्रेत से जुड़ी बातों पर विश्वास करना या ना करना किसी व्यक्ति विशेष के अनुभवों और विश्वास पर निर्भर करता है, लेकिन ना तो आज तक कोई भी भूत प्रेत की बातों को सिरे से नकार पाया है और ना ही इनके होने का पूर्ण स्पष्टीकरण दे पाया है। भारत एक ऐसा देश है जहां हजारों मिस्टीरियस और रहस्यमय जगहें मौजूद हैं और वहां के स्थानीय लोगों के पास ऐसी कई किस्से और कहानियां हैं जिन्हें जानकर विश्वास करना बेहद कठिन होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के भूत प्रेत से जुड़े रहस्यों के इस रहस्यमय सफर पर। रामोजी फिल्म सिटी। भारत के हर शहर में उस जगह से जुड़ी किंवदंतियां और कहानियां मौजूद हैं। असाधारण शक्तियों और भूत प्रेत की कथाएं हर जगह प्रचलित होती हैं। भूत प्रेत वाली कहानियां हम सभी को रोमांचित करती हैं, लेकिन जरा सोचिए, कभी आपका सामना ऐसी शक्तियों से हो जाए तो आपकी क्या हालत होगी। कितना भी मजबूत कलेजे वाला इंसान भी ऐसी शक्तियों के साथ सामना होने पर सिहर जाता है। ऐसी ही एक जगह है रामोजी फिल्म सिटी, जो भारत के हैदराबाद में स्थित है। इस फिल्म सिटी को भारत की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म सिटी माना जाता है। इसका निर्माण 1966 में किया गया था। जिस जगह पर रामोजी फिल्म सिटी को बनाया गया है, वह जगह एक समय में युद्ध का मैदान हुआ करता था, जिसमें हिंदू राजा और मुगलों के बीच कई युद्ध हुए थे और यहाँ की मिट्टी में हजारों सैनिकों के खून शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि हजारों सैनिकों की मौत की गवाह इस जमीन पर आज भी युद्ध में मरे हुए सैनिकों की प्रेत आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं। और जब रामोजी फिल्म सिटी का निर्माण यहाँ शुरू हुआ था, तभी से इस जगह पर कुछ न कुछ अलौकिक घटनाएं होती रहती थी। निर्माण के दौरान यहाँ काम करने वाले मजदूरों की रहस्यमय कारणों से मौत हो गई थी। रामोजी फिल्म सिटी के निर्माण के दौरान कलावती देवी नाम की एक महिला को अक्सर यहाँ काम करते वक्त लोहे की टकराने की आवाज़ सुनाई देती थी। शुरुआत में तो कलावती को लगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर सरियों की आवाज़ हो सकती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद से कलावती को 24 घंटे ये आवाज़ें सुनाई देने लगी। वहाँ काम करने वालों का भी यही कहना था कि उन लोगों को तलवारों के टकराने और घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ें आती रहती थी। शायद ये उन्हीं सैनिकों के भूत थे जो युद्ध में मारे गए थे, और शायद ये भूत नहीं चाहते थे कि उनकी युद्ध भूमि के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ की जाए। आज भी रामोजी फिल्म सिटी में शूटिंग के दौरान कई बार तरह तरह की अलौकिक घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ के भूत अक्सर महिलाओं को अपना शिकार बनाते हैं। फिल्म सिटी के ग्रीन रूम और बाथरूम के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और रिकॉर्डिंग के दौरान कभी कभी रिकॉर्डिंग अज्ञात कारणों से बंद हो जाती है। हाल ही में यहाँ एक फिल्म के सीन की शूटिंग के दौरान एक लाइटमैन को क्रेन से गिरने के कारण गंभीर चोट लगी थी। लाइटमैन का कहना था कि उसको किसी ने क्रेन से धक्का दिया था, लेकिन उस क्रेन पर लाइटमैन के अलावा और कोई नहीं था। ऐसी एक घटना यहाँ एक एक्ट्रेस के साथ भी हुई थी। जब वह बाथरूम में नहा रही थी तो किसी रहस्यमय शैतानी ताकत के कारण बाथरूम से उस एक्ट्रेस के कपड़े गायब हो गए थे, जबकि बाथरूम के अंदर किसी और के आने की संभावना ना के बराबर थी, क्योंकि बाथरूम अंदर से लॉक था। लोटियन सिमेट्री। पुरानी दिल्ली के आईएसबीटी बस टर्मिनल के पास बना ये ईसाई लोगों का एक कब्रिस्तान है, और ऐसा कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में एक अंग्रेज सैनिक की आत्मा भटकती रहती है। ये सैनिक ब्रिटिश राज से अंग्रेज़ों की सेना का एक सिपाही था। लोटियन सेमेट्री को भारत के कुछ सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है, और इसी कारण से यह कब्रिस्तान काला जादू करने वालों और तांत्रिकों का खुफिया अड्डा भी माना जाता है। इस जगह से जुड़ा इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। इस कब्रगाह को 1808 में बनवाया गया था, लेकिन इससे पहले तक ये कब्रगाह एक मुस्लिम समुदाय का कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसे मुगल काल से ही इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपनी प्रभुसत्ता दिखाने के मकसद से मुस्लिमों के इस कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया और इस जगह को
ईसाई समुदाय के कब्रिस्तान में बदल दिया। यहाँ पहले से दफन मुस्लिम परिवारों की लाशों को ब्रिटिश सरकार ने जबरन बाहर निकाल लिया था और इस मुस्लिम कब्रिस्तान को एक क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड में बदल दिया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी इस कब्रिस्तान में उन मुस्लिम लोगों की आत्मा भटकती रहती है जिन्हें उनकी कब्रों से जबरन निकाल लिया गया था। बहुत से लोगों ने इस जगह पर एक सरकटे भूत को भी देखा है। बताया जाता है कि एक ब्रिटिश सैनिक जिसका नाम सर निकोलस था, उसको एक भारतीय महिला से मोहब्बत हो गई थी। लेकिन जब निकोलस ने उस महिला को अपने प्यार का इजहार किया तो उस महिला ने उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से निराश होकर उस सैनिक ने अपनी तलवार से अपनी गर्दन काट ली। और तभी से यहाँ पर उस ब्रिटिश सैनिक के भूत को देखे जाने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि ये सरकटा भूत अक्सर अमावस की रात को दिखाई देता है और अगर इस कब्रिस्तान के आसपास से कोई भी महिला गुजरती है तो ये भूत उनका पीछा करने लगता है। इस जगह के बारे में एक और कहानी काफ़ी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में अमावस की रात मुस्लिम मूल के भूतों और ईसाई मूल के भूतों के बीच इस कब्रिस्तान पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ज़ोरदार जंग होती है। इस जंग की आक्रामकता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आसपास के लोगों का भी कहना है कि उन्होंने अमावस की रात को कई बार घोड़ों के भागने और तलवारों के टकराने की आवाज़ें सुनी हैं। इस कब्रिस्तान में एक बेघर व्यक्ति रहता है जिसका कहना है कि उसने युद्ध को होते हुए देखा है। उस व्यक्ति का कहना था कि यहाँ की कब्रों में से कुछ धुंधले साए बाहर निकलते हैं और दोनों दलों के बीच एक जंग शुरू हो जाती है और अमावस की रात ये कब्रिस्तान एक जंग के मैदान में बदल जाता है। इस व्यक्ति की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो उस व्यक्ति के अलावा और कोई नहीं जानता, लेकिन इस कब्रिस्तान के पास के घरों में रहने वाले लोगों का तो यही कहना है कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है और अमावस की रात इस जगह पर तलवारों के टकराने की आवाज़ें और लोगों का शोर इस शांत इलाके को एक कोलाहल युक्त माहौल में बदल देता है। स्वाला विलेज। आप लोगों ने इंसानों से भरे गांव तो बहुत बार देखे होंगे जहां लोग खुशी खुशी रहते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि भारत के उत्तराखंड में एक गांव ऐसा भी है जहां इंसान नहीं बल्कि भूत रहते हैं, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के चंपावत जिले के स्वाला गांव को भूतों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव के वीरान होने और यहाँ भूतों का बसेरा होने के पीछे की कहानी भी बेहद अनोखी है। कहते हैं कि सन 1952 में एक दिन इस गांव के पास से पीएससी की बटालियन जा रही थी जिसमें सेना के 8 जवान बैठे थे, लेकिन उनकी गाड़ी इस गांव के पास एक खाई में गिर गई और 8 जवान इस दुर्घटना में मारे गए। जब आर्मी की गाड़ी खाई में गिर रही थी तो उसमें फंसे जवान आसपास खड़े लोगों से मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन वहां खड़े किसी भी व्यक्ति ने इन जवानों की मदद नहीं की। वह लोग तमाशबीन बने उन सैनिकों को तड़प तड़प कर मरते हुए देख रहे थे और सैनिकों की मौत हो जाने के बाद उन सैनिकों का सारा सामान और उनके हथियार लूट कर ले गए। कुछ ही दिन बाद से इन 8 जवानों के भूत यहाँ के लोगों से अपना बदला लेने के लिए फिर से जाग गए और उसके बाद से इन भूतों ने यहाँ वो कोहराम मचाया कि इस गांव में रहने वाले लोगों को ये गांव छोड़कर भागना पड़ा। यही नहीं, स्वाला गांव के आसपास के गांव के लोगों ने भी इन भूतों के डर से अपना अपना घर छोड़ दिया और यह जगह तभी से वीरान पड़ी है। कभी इंसानों और ज़िंदगी से गुलजार इस गांव में आज परिंदा भी पर नहीं मारता। कहा जाता है कि 8 जवानों के भूत बनने के बाद इस गांव के लोगों को शाम होते ही फौजियों के कदम तालों की आवाज़ें और कुछ अदृश्य लोगों के हंसने और चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती थी। रात के समय अगर गांव का कोई भी व्यक्ति शौच के लिए बाहर निकलता था तो यह भूत उन लोगों को खाई की तरफ घसीटने लगते थे। इस घटना की चपेट में आकर इस गांव के कई लोगों की मौत भी हो चुकी थी। आधी रात के बाद यहाँ के लोगों को ऐसा आभास होता था कि मानो बाहर बहुत से सैनिक अपनी ट्रेनिंग कर रहे हों, लेकिन अगर कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर निकलकर बाहर चल रही गतिविधियों को देखने की कोशिश करता था तो उसकी रहस्यमय कारणों से मौत हो जाती थी। जिस जगह पर उन 8 सैनिकों की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, वहां से जब उस गाड़ी को हटाने की कोशिश की गई तो टोइंग ट्रक खुद ही उस खाई में गिर गया
जिसके कारण 3 लोगों की मौत हो गई। धीरे धीरे 16 गांव के लोगों को यह समझ आने लगा कि उन 8 सैनिकों को लूटने की जो गलती उन गांव के लोगों ने की थी, ये सब उसी का नतीजा है और उन लोगों के साथ हो रही पैरानॉर्मल घटनाओं के पीछे उन्हीं सैनिकों के भूतों का हाथ है। इन आत्माओं को शांत करने और अपने पापों का प्रायश्चित करने के मकसद से यहाँ के लोगों ने ठीक उसी जगह पर एक मंदिर बनवा दिया है जिस जगह पर उन सैनिकों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियों के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दीजिए। आप अपने सुझाव वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं।